दोस्तों आज हम बात करते हैं एक बहुत कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर, जो बहुत कॉमन सर्जरी की, जो कि उन पेशेंट्स में की जाती है जिनके नाक की हड्डी बड़ी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, नाक की हड्डी बहुत कम लोगों में बिल्कुल स्ट्रेट होती है। मोस्टली पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ कर्व ज़रूर रहता है। अब वो बोन की हड्डी का कर्व कोई प्रॉब्लम करता है कि नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्जरी उनको रिक्वायर्ड है कि नहीं। जो पेशेंट्स में नाक बंद रहता है या नाक की प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनकी हड्डी टेढ़ी होती है या हड्डी बढ़ गई बोलते हैं, काफ़ी पेशेंट बोलते हैं हमारी हड्डी बढ़ गई। जिन पेशेंट्स की हड्डी, नाक की हड्डी, सेंटर की जो हड्डी होती है वो बढ़ गई या कर्व्ड है, वो पेशेंट्स को नाक बंद रहता है, उनको साइनोसाइटिस बार बार होता है। उन पेशेंट्स में हेडेक भी हो सकता है या उनको पोस्ट नेज़ल ड्रिप रहता है बार बार। रात को स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, स्नोरिंग होता है बहुत ज़्यादा, स्लीप एपनिया भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण इन पेशेंट्स में नाक की हड्डी की सर्जरी ऑफ़र की जाती है। इस सर्जरी का नाम है सेप्टोप्लास्टी। थोड़ा सा सेप्टोप्लास्टी के बारे में बात करते हैं। ये सर्जरी एक छोटा सा सर्जरी है, बहुत मेजर नहीं, माइनर सर्जरी माना जाता है। ये सुन करके किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस कि पेशेंट बहुत डर जाए या वो कोऑपरेट ना करे या उसको डर लगे कि मैं हिल जाऊंगा या जाऊंगी। उन पेशेंट्स को हम एनेस्थीसिया देते हैं, वरना लोकल सुन करके नाक के आसपास का और नाक की हड्डी को सुन करके ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन नाक के अंदर से ही किया जाता है, बाहर कोई कट नहीं रहता है। जो अंदर से करते हैं तो उसमें भी टांके जो या सूचर्स होते हैं डिसॉल्वेबल रहते हैं और वो कोई दिखने वाला कुछ नहीं रहता है, पता नहीं चल सकता कि इसका सर्जरी हो चुका। ये सर्जरी नाक के अंदर जब की जाती है तो सर्जरी कोई 20-25 मिनट लास्ट करती है। 20-25 मिनट की सर्जरी के बाद पेशेंट के नाक में स्पॉन्जेस डाले जाते हैं, जो कि 24 घंटे या 48 आवर्स भी रखे जाते हैं नाक के अंदर, और इन स्पॉन्जेस को 48 आवर्स के बाद निकाला जाता है और पेशेंट्स इमीडिएटली ब्रीथ कर सकते हैं। ये सर्जरी में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, और जो 1-2 कॉम्प्लिकेशन होता भी है वो इजीली मैनेजेबल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ब्लीडिंग होता है। माइनर ब्लीडिंग जो है वो कॉमन रहता है हर सर्जरी में, नाक की इसमें भी रहता है थोड़ा बहुत, उसके लिए बॉदर नहीं किया जाता है। इसके अलावा बाद में उस हड्डी के अंदर इन्फेक्शन होने का एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन रहता है, जो कि वो भी इजीली मैनेज होता है। सेप्टोप्लास्टी या हड्डी को सीधा करने के प्रक्रिया से पेशेंट की ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है इमीडिएटली, पेशेंट की स्नोरिंग ठीक हो जाती है, साइनस के अटैक्स कम हो जाते हैं, हेडेक्स कम हो सकती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। ये जो सेप्टोप्लास्टी की बात हमने किया है, इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है। इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है सेंटर टू सेंटर। ये 20-25 हज़ार से लेके 35-40 हज़ार तक इसकी कॉस्ट रहती है, और इसमें कई बार लेज़र भी यूज़ किया जाता है और मॉडर्न गैजेट्स भी यूज़ होते हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, और ये पेशेंट्स को नॉर्मल होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को थोड़ा केयर करना है, नाक की क्लीनिंग करनी है, नाक को स्प्रे करना है, सेलाइन स्प्रे करना पड़ता है बार बार, ऑइंटमेंट लगानी है, कुछ लुब्रिकेशन करना है। ये टोटल प्रोसीजर और टोटल सर्जरी का वुंड हील होने में या पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल होने में, जबकि उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर विजिट नहीं करना है, वो 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते से पहले पेशेंट फिर भी नॉर्मल ही रहता है, अपने दिनचर्या चालू कर सकता है, खाना पीना इमीडिएटली चालू हो रहता है, और आपका रूटीन जो है वो जब स्पॉन्ज रिमूव करने के बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं। यू कैन रिज्यूम योर जॉब, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। इसमें एक प्रिकॉशन ये है कि हैवी एक्सरसाइज या वर्कआउट करना या फ्लाई करना वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं एटलीस्ट 2 वीक्स। उसके बाद वो भी आप रिज्यूम कर सकते हैं। और इस सर्जरी के बाद कोई स्वेलिंग नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं होती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि पेशेंट की सर्जरी हो चुकी। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।